हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग। तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बीटेक सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपके एक सब्जेक्ट हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एंड पासिंग टॉपिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सिलेबस को पहले डिस्कस करते हैं, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर वाइज जाएंगे एंड देन आफ्टर फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देख करके 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो और मैं आपको सियोरिटी देता हूँ, सिर्फ इस वीडियो से आप 60+ नंबर आराम से, जो मार्क्स है आप आराम से यहाँ से ला सकते हो सिर्फ इस वीडियोस के थ्रू। ठीक है, 60+ आएंगे, श्योरली आएंगे अगर आप मेरे बताए गए कदमों पे चलोगे और बताए गए जो भी मैं जैसे आपको टॉपिक्स बताऊंगा एंड जो भी मैं रूल वगैरह जो भी बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना है काफ़ी बारीकी तरीके से। और अभी भी टाइम है आपके पास, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो इस वीडियो को, अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप आराम से बहुत अच्छा मार्क्स सेमेस्टर में ला सकते हो और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत अच्छा आपका कवर अप रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जैसे टॉपिक वाइज आते हैं, सबसे पहले है आपके चैप्टर वाइज सेमीकंडक्टर डायोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना पूरा का पूरा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कवर अप ही नहीं होगा। जी हाँ, आपको देखो इसमें मेन सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड किसको बोलते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप्स। दो टाइप्स होते हैं, इसको आपको ये पढ़ना। उसकी एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, एक एमओ एनर्जी लेवल होता है ना, गैप, इसको भी आपको पढ़ना है। एमओ डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में है बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इसको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। जी हाँ, उसके डायरेक्ट आपको आना है आइडियल डायोड। व्हाट इज़ आइडियल डायोड। ठीक है, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है डायोड का। उसके पीएन जंक्शन अंडर ओपन सर्किट, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, इसको भी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। पीएन जंक्शन क्या होता है बस आपको पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देन आफ्टर आपको आना कहाँ है, पोटेंशियल कैसे बिल्डअप होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, डायोड क्या होता है, पूरा का पूरा ये टॉपिक्स है। उसके बाद उस बाइसिंग ऑफ जैसे होता है डायोड, जैसे फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फॉरवर्ड बाइस डायोड कब होगा और रिवर्स बाइस कब होगा, कंडीशन आपको पढ़ना ही है। विदाउट पढ़े आपका क्वेश्चन भी नहीं लगेगा, याद रखना। उसके बाद आपको आना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, छोड़ देना है, दिमाग नहीं लगाना है। स्टैटिक एंड डायनेमिक रेसिस्टेंस छोड़ देना है, दिमाग नहीं लगाना है, लगाना ही नहीं है। ठीक है, मेरी बात मान लो। ठीक है, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म एंड डायोड छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। या सॉरी, ब्रेक डाउन पढ़ सकते हो यार, ब्रेक डाउन कैसे होता है डायोड में वो देख सकते हो, कब होता है। ठीक है, जंक्शन कैपेसिटेंस छोड़ दो। उसके बाद डायरेक्ट आओ आप कहाँ से, आप उसके बाद डायरेक्ट आओगे जेनर डायोड। व्हाट इज़ जेनर डायोड, वर्किंग प्रोसेस, बीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये पढ़ना है, याद रखना। उसके बाद लिमिटेड लाइट इमिटेड डायोड, मतलब एलईडी क्या होता है, ये आपका फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल का, बस खत्म। उसके सेकंड चैप्टर आओगे डायोड एप्लीकेशन में। डायोड एप्लीकेशन में जब आप आओगे तो यहाँ पे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है एंड रेक्टिफायर विथ फिल्टर, ये अलग चीज़ है। फिल्टर मतलब एक कैपेसिटेंस लगा देगा, डेट इज़ फिल्टर। कैपेसिटेंस का काम होता है फिल्टर का, याद रखना। आपको हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, बट जब आप ये पढ़ोगे तो इसका सर्किट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का, इसका डिफिनेशन पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। ये सब डायोड एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद आपको आना है जेनर डायोड का एप्लीकेशन क्या होता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट, ये दो तरह के होते हैं। कहीं पे सीरीज़ में डायोड लगे होंगे, ठीक है, और कहीं पे पैरेलल में डायोड लगे होंगे, ये याद रखना। ठीक है, इस तरीके से डायोड लगे होंगे, इस तरीके का सर्किट होगा बना हुआ। तो एक क्लैंपर होगा और एक क्लीपर होगा। क्लीपर क्लैंपिंग, दो तरह के डायोड वाले सर्किट होते हैं, डायोड सर्किट होते हैं। ये जब आप पढ़ोगे तो इसमें सीरीज और शंट दो तरीके का आएगा। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज डबलर किसको बोलते हैं, छोड़ देना है, नहीं लगाना है आपको दिमाग, मेरी बात मान लो। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। ठीक है, यूनिट 2 था, ये यूनिट 2 फिर से है नीचे में। ठीक है, बस छोड़ देना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसके यूनिट 3 में आना है आपको। यूनिट 3 में जब आओगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज़ बीजेटी, बीजेटी पढ़ना है। बीजेटी पढ़ने के बाद कंस्ट्रक्शन, सिंबल, पीएनपी और एनपीएन, दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है, दोनों पढ़ना है। वर्किंग प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रोसेस और इंट्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
कॉन्फ़िगरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT। उसके बाद आपको आना कहाँ पे है, लोड लाइन एनालिसिस, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट, ये सब नहीं लगाना है आपको दिमाग में, आपको बता देता हूँ। उसके बाद नीड फॉर बाइसिंग, ये पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंट बाइसिंग सर्किट, ये आपको पढ़ना है। पढ़ना है मीन्स पढ़ना है। बाइस स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी छोड़ देना। BJT एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर, ये पढ़ लेना, मतलब ये भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, छोड़ दो, दिमाग मत लगाना। उसके लो फ्रीक्वेंसी, इसको पढ़ना, लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ BJT, इसको पढ़ लेना। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर विथ एंड विदाउट फीडबैक, ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना। एम्पलीफायर में लगा करके BJT सॉल्व किया गया। पढ़ना BJT बहुत अच्छे तरीके से, अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें भी आपको वही काम करना है जो BJT में किए थे। सबसे पहले FET होता क्या है, व्हाट इज़ FET। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, वर्किंग, दोनों पढ़ना है, इसका वर्किंग भी पढ़ना है, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना है FET। उसके बाद कंपेरिजन बिटवीन FET एंड BJT, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऐसे FET एंड BJT, दोनों का डिफरेंशिएट 5-5 लाइन का कर लेना, ठीक है, 10-10 होता है बेटर है। उसके बाद जेफेट अलग है, जेफेट में बता रहा हूँ फिर से, ये अलग टॉपिक है जेफेट, ठीक है। जब जेफेट में आओगे तो जेफेट, इसका भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यही हो गया वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन कर लेना, शॉकली इक्वेशन। उसके बाद आउटपुट ट्रांसफ़र कैरेक्टर, इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आपको पूरा येलो में दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड कर देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, FET देख लिया आपने, पहले FET पढ़ा, फिर जेफेट, उसके बाद आप आओगे मॉसफेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लो। व्हाट इज़ मॉसफेट, मेरा बात सुन लो, व्हाट इज़ मॉसफेट, पहला टॉपिक। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट। तीसरा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। उसके बाद आउटपुट एंड ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट, पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से, याद रखना। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है मैं बता देता हूँ, क्या क्या आपका था। BJT, FET, जेफेट, मॉसफेट, इन सब का क्या करना है आपको। पहला व्हाट इज़, जो भी है BJT FET जो भी है। दूसरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तीसरा वर्किंग प्रिंसिपल। चौथा VI कैरेक्टरिस्टिक CS ऐसे लिखा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में अगर एप्लीकेशन पढ़ लो तो और भी बेटर। एप्लीकेशन मतलब 2 से 4 एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ होता है, बस ये, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, इनफ है। और हाँ, बाइसिंग, BJT का बाइसिंग आपको आना चाहिए। बाइसिंग जैसे कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके BJT का 2 टाइप्स, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, ये 2 वो इसका, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉड्यूल में आओगे, यूनिट नंबर 5, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले सबसे पहले व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक, व्हाट इज़ फीडबैक इन एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर रहे हो, क्योंकि मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट कर रहे हो, आई थिंक, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद सिंबल, वो सब तो हो गया। कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OPAM इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक, व्हाट इज़ फीडबैक इन एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर रहे हो, क्योंकि मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट कर रहे हो, आई थिंक, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद सिंबल, वो सब तो हो गया। कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OPAM इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, AMP ऐसे डिनोट करते हैं। और इसका यहाँ पे साफ साफ लिया गया आइडियल, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और प्रैक्टिकल 2 टाइप के होंगे। इसके पहले आपको फीडबैक का नॉलेज हो जाना चाहिए। जब फीडबैक वगैरह सब हो जाएगा, उसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़ना पड़ेगा,
जिससे सारा क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल आ गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग, अभी मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा आपका प्रीवियस ईयर का, आपको दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग। उसके बाद इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना, इसको छोड़ के नहीं जाओगे। उसके बाद वोल्टेज फॉलोवर एडर, वोल्टेज फॉलोवर एडर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज एडर, ठीक है, व्हाट इज एडर। उसके बाद एडर एंड व्हाट इज सब्ट्रैक्टर, देखो व्हाट इज एडर, व्हाट इज सब्ट्रैक्टर। उसके बाद इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव सॉरी हाफ एडर और फुल एडर, सॉरी हाफ एडर और फुल एडर होगा, ठीक है। तो एक हाफ एडर और एक फुल एडर आपको पढ़ना है, एक हाफ एडर और एक फुल एडर, दोनों पढ़ना है। नॉलेज में ले लेना, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। उसके बाद इंटीग्रेटर सर्किट, ये सब सर्किट है, एक एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर किसको बोलते हैं, ये सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। देख लेना, देख करके जाना, मैं आपको इतना बताऊंगा। अगर नहीं देखना है तो नॉन इन्वर्टिंग तक कर लेना, इतना इनफ है, इतना तक कर लोगे। ये सब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन एडर और सब्ट्रैक्टर क्या होता है सिर्फ पढ़ लेना। हाफ एडर्स, फुल एडर्स, हाफ एडर क्या है बस। उसके बाद लास्ट चैप्टर में आप आओगे फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, याद रखना। अब इसमें और मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए। सिस्टम, ऑक्टल वाला नंबर, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल आपको आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। उसके बाद हेक्सा डेसिमल में कन्वर्जन आना चाहिए, हेक्सा डेसिमल बाइनरी नंबर, बाइनरी एडिशन यूजिंग वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, पढ़ लेना। डायरेक्ट टॉपिक लिखना है, वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेना है। लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, लॉजिक गेट सब तरह का होता है। लॉजिक गेट में क्या क्या होगा, एंड होगा, और होगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, नॉट होगा, ठीक है। उसके बाद नंड होगा, ठीक है, और नंड और नॉर गेट। और जब आओगे यूनिवर्सल गेट में, यूनिवर्सल गेट कौन सा होगा, एक्सॉर और एक्स नॉर गेट, ये, ठीक है। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा है आपका, और डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसको कर लेना तो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ये सब छोड़ो, रियलाइजेशन ये सब उसी में आएगा, बुलियन में ही ये सब है, बस हो गया, इसी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्लीट। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो आपको मैं जो दिखा रहा हूँ पहले उस पर आओ। देखो यहाँ पे जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये नंबर क्वेश्चन देखो, बी नंबर, ठीक है, जिसको मैंने येलो किया है, क्या लिखा हुआ है अभी यहीं पे क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगता है, वर्चुअल ग्राउंड, इसमें इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सर्किट था ना। ये देखो यहाँ से ये जीरो वोल्टेज होता है, यहाँ पे जीरो वोल्टेज है क्योंकि ग्राउंडिंग है डायरेक्ट, ये जीरो यहाँ जाएगा जीरो। अब यहाँ पे KCL लगाओ, KCL लगाओ तो यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो पहला वाला पे पास जाओ, जीरो माइनस 0.2 डिवाइडेड 33 kV प्लस जीरो माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5 डिवाइडेड 22 kV प्लस, ठीक है, KCL लगा रहा हूँ सब में, ठीक है, 0.8 मतलब जीरो माइनस 0.8 डिवाइडेड 12 प्लस ये जीरो माइनस V आउट, जीरो माइनस V आउट, यही V आउटपुट वोल्टेज आपसे पूछा गया, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड 68 kV इक्वल टू 0। अब यहाँ पे से V आउट का वैल्यू निकलेगा, जी हाँ निकलेगा, हो गया आंसर यार। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देख लोगे, इसको देख लो। ये एक चीज़ और देखो यहाँ पे, एज्यूम ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज आइडियल, ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसलिए हम लोग यहाँ पे VGC लगा दिए, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे AOL का वैल्यू इन्फिनाइट दिया हुआ है, जब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है आपका आइडियल होगा। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलो, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ऐसे ही होगा, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं तो एकदम शॉर्टकट में कर दिया, बट आपको स्टेप वाइज जाना है। देखो यहाँ ऑक्टल नंबर्स आपका क्वेश्चन आया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, कन्वर्ट टू ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है, इस डिजिट को प्रैक्टिस कर लेना। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सब में कोई भी दे सकता है। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन हाउ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर वर्क्स एज ए डिराइव इंटीग्रेटर वर्क्स। ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो इंटीग्रेटर इसका सर्किट होता है वो कैसे वर्क करता है वो। उसके बाद डिराइव द आउटपुट एक्सप्रेशन, इसका भी आउटपुट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इसी का ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर सर्किट का। इंटीग्रेटर एक सर्किट है, याद रखना, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सब सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, अलग अलग डिज़ाइन में, ठीक है। उसके बाद डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन इन डायोड, था ना, ब्रेक डाउन इन डायोड। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन जेनर ब्रेक डाउन एंड एवेलांची ब्रेक डाउन,
भाई इसको छोड़ के मत जाना, पिछले साल का क्वेश्चन है आपका ये। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आ गया, एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा इसमें आरएमएस और एवरेज आपको निकालना है। उसके बाद इम्प्लीमेंट एन एक्सोर गेट यूजिंग नंड गेट, नंड गेट का यूज़ करके, ठीक है, नंड गेट का यूज़ करके, दो नंड गेट हो गया, एक यहाँ पे इसी टाइप का जो भी सर्किट आपको बनाने बोला है ऐसे करके नंड गेट का यूज़ करके एक्सोर गेट आपको बनाना है, ठीक है। एक्सोर गेट का आपका पहले फार्मूला याद रहना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या होता है, a एक्सोर b, ऐसे करके होता है ना, इस टाइप का, तो वो आपको बनाना है, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन से बन जाएगा। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट, देखो क्या क्या पूछता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पूछ लिया, इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, तो बीजीसी क्या होता है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनअवे इन बीजेटी, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, मैंने बोला था ना वी आई एक्सोर गेट आपको बनाना है, ठीक है। एक्सोर गेट का आपका पहले फार्मूला याद रहना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या होता है, a एक्सोर b, ऐसे करके होता है ना, इस टाइप का, तो वो आपको बनाना है, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन से बन जाएगा। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट, देखो क्या क्या पूछता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पूछ लिया, इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, तो बीजीसी क्या होता है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनअवे इन बीजेटी, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, मैंने बोला था ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी, देखो आ गया। उसके बाद हाफ एडर, बोला ना हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सब 2024 का क्वेश्चन है, विथ ए नीट डायग्राम, उसका डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, कोई आपके एकदम टॉपिक से क्वेश्चन आया, एंड डिराइव इट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखो डायोड दो तरीके, एक होता है नॉर्मल डायोड, एक होता है जेनर डायोड, ठीक है, दोनों का वर्किंग प्रोसेस अलग होता है, और दोनों का यही पूछा गया, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जब ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करेगा, ठीक है, तब, एंड उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपको ड्रॉ करना है, जैसे इधर बी इधर आई, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा क्या होगा, ये ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो सॉकली इक्वेशन पूछा गया है फॉर ए जेफेट एंड एक्सप्लेन द पैरामीटर इन्वॉल्व्स, उसके डिस्क्राइब द 3 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी, अभी मैंने बोला था आपको, सिलेबस में मेंशन नहीं था आपका, फिर भी मैं बोल देता हूँ, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड देयर एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ सूटेबल एनर्जी बैंड डायग्राम, उसका बैंड डायग्राम देखकर देखो, इसका बैंड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ सूटेबल एनर्जी बैंड डायग्राम। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ फिल्टर सर्किट इन रेक्टिफायर एप्लीकेशन, रेक्टिफायर के जो सर्किट होता है एप्लीकेशंस में फिल्टर का क्या रोल होता है। एक्सप्लेन द कैपेसिटर विथ फिल्टर विथ वेव फॉर्म, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है, बट ट्राई करना, देखना, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। उसके बाद डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द करेंट थ्रू द डायोड सर्किट गिवन, एज्यूम देना भी गामा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, आपको यहाँ पे निकालना है वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द डायोड, यहाँ से जो आईडी करंट जा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे करंट का वैल्यू आई एस लिखा हुआ है, मतलब आईडी के जगह यहाँ पे आई एस ऐसे लिखना चाहिए, आई एस, इसका वैल्यू निकालना है आपको, क्या होगा जब ये डायोड वो होगा, तो यहाँ पे जीरो देखो क्या होगा ये, ठीक है, इसके जगह इससे एक रिप्लेस कर दो, ठीक है, 0.7 वोल्ट से, ठीक है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 10 किलो ओम है, तो KPL लगा दो, -6 + 10 + 6 मतलब 10 आई हो गया, उसके बाद प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0, 6 में 0.7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5.3 इज इक्वल टू 10 आई, ठीक है, और यहाँ पे 10 डाल दो तो आई इज इक्वल टू 0.53 मिली एम्पियर, क्योंकि किलो में था तो मिली एम्पियर में आ जाएगा, 0.53 मिली एम्पियर। आई थिंक यही आंसर होगा इसका, ठीक है, जो करंट फ्लो होगा डायोड सर्किट से इतना ही होगा, ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एन इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का भी टाइप होता है, M टाइप, N टाइप, ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइप्स मॉसफेट, एंड्रॉइड्स कैरेक्टरिस्टिक का भी है, कैरेक्टरिस्टिक आपको ड्रॉ करना, उसका डिफाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है,
ऑपरेटिंग पॉइंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन एनालिसिस एंड सुटेबल डायग्राम। मैंने बोला लोड लाइन को छोड़ देना, बट यहाँ पे लोड लाइन पूछा गया है आपका, तो अब आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, पढ़ लेना, क्योंकि पिछले बार पूछा गया है, इस बार तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी एक ओवरव्यू जो आप ले सकते हो यहाँ पे, जो कि मैंने आपको मना किया था, ठीक है। आप देख लेना थोड़ा सा, बाकी जो जो टॉपिक्स मैंने बोला उस टॉपिक्स को जरूर रेडी करना। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, एलईडी से क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है, फोटो डायोड से आ सकता है, सोलर से आ सकता है, जेनर डायोड का वर्किंग प्रोसेस भी आई कैरेक्टरिस्टिक से आ सकता है, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म इन डायोड क्या होता है वो पूछ सकता है, उसके बाद आइडियल डायोड कंस्ट्रक्शन है, ये सब है। उसके बाद एक ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट क्या होता है यार, ये पूछा जाता है, याद रखना, ड्रिफ्ट करंट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा गया है, इस बार फुल वेव पूछ सकता है तो पढ़ लेना, ठीक है। उसके रेक्टिफायर विद फिल्टर, ये सब डायरेक्ट एक एक टॉपिक डालोगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। और क्लीपर और क्लैंपिंग सर्किट को अच्छे से पढ़ना, इसी से क्वेश्चन था अभी जो मैंने बताया सबसे लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज डबलर सर्किट क्या होता है वो देख लेना, मैं तो बोला नहीं हूँ बट पूछ सकता है, हो सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है। बीजेटी बहुत अच्छे से पढ़ना, बीजेटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए आपको बीजेटी 3 और 4 चैप्टर आप अगर ज़रूर पढ़ना, और पहले चैप्टर में जो आपको मैंने बोला फोटो डायोड ये सब, और डायोड का सेमीकंडक्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन, वो सब इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा इनफ नहीं है। पासिंग टॉपिक जो आपका है चैप्टर, ठीक है, पासिंग जो चैप्टर है पहला यूनिट, ठीक है, उसके बाद तीसरा यूनिट, 4th यूनिट, इतना इनफ है। अब बाकी ये चीज़ आपको याद रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, ये, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत सारी चीज़ आपके रेडी हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यस, अगर कोई इंसान डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भी पढ़ता है तो अच्छा कर सकता है, ठीक है, बट मैं बोलूँगा कर लेना, इनफ रहेगा। बाकी जो और भी क्वेश्चन है बीजेटी से रिलेटेड, अगर आपके कॉलेज वाले बताए हैं मिड टर्म का, तो क्वेश्चन सब रेडी करना, ऐसे प्रैक्टिस करना। बाकी जितना मैंने बताया इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टॉपिक्स को अगर आप रेडी कर लेते हो तो इनफ है आपके 70 आउट ऑफ 70, यार मैं तो बोल रहा हूँ 70 आउट ऑफ 70 आपको आ सकता है, बट थ्योरी लिखोगे तो कुछ ना कुछ कटेगा, तो 60+ मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आपको आना चाहिए। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं और कैसे पढ़ना है वो बता दिया हूँ। अगर यूट्यूब चैनल की बात करोगे तो गौतम वर्डी सर, ठीक है, इनका आप जाके पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, या फिर कीड़ा, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। बाकी आप कहीं से अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, एज यू विश। बाकी आप इन सभी से अपना टॉपिक्स जो है वो रेडी कर सकते हो। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो 7 मार्क्स का एक बीजे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है यार, पढ़ लेना यूट्यूब से, आपके एक क्वेश्चन बन गए। देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया आपका, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है यार। और देख लो न्यूमेरिकल कितना आसान आ रहा है आपका, 7 मार्क्स और 7 मार्क्स, 14 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। और ये बीजेटी को तो छोड़ना मत, बहुत अच्छे तरीके से बीजेटी पढ़ना, बहुत क्वेश्चन आएंगे बीजेटी से, ठीक है। तो होप सो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आए और आप रेडी करो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो जब से आप ये वीडियो देख रहे हो। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ज़्यादा आपको हेक्टिक लग रहा है तो आप मेरे से एक बार बात कर लो, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। नेक्स्ट टॉपिक्स के वीडियो जो हैं वो आपके आते रहेंगे ऐसे ही, और आपका सपोर्ट चाहिए, और कॉलेज में ज़रूर शेयर करना, जिस भी स्टूडेंट को नीड है यार प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करके ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए ये देखो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन ही आप जाओगे टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाएगा, या फिर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।